उसका नाम ज़ेबा है। किसका नाम? वही बारिश वाली। हयात भाई, आप उसको फॉलो कर रहे हैं? मोल मोल नहीं कर रहा, किस्मत से ये आमने सामने आ जाती है। मुझे पर्सनली ये मासूम बनती हुई रोती हुई कम को लड़कियां पसंद ही नहीं आती। बट भाई, मोहब्बत तो अंधी होती है ना, किसी भी वक्त कहीं भी किसी से हो जाती है। अंधी तो होती है लेकिन शादी आंखें खोल देती है। अच्छा, तो शादी तक सोचने की नौबत आ गई है? नहीं लोगों, हमारे यहाँ मोहब्बत का अंजाम शादी। लेकिन पता है मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, जो जब शादी होती है तो उसके इवेंट्स के तैयारी के लिए उस पे खर्चा, फजूल पैसा बर्बाद, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये लॉजिक क्या है? मतलब पॉइंट खुशी से उड़ाते हैं और शादी के बाद हनीमून ट्रिप्स के लिए हमारे पास आते हैं और मजीद पैसे लगाते हैं। सुन, याद है वो मेरा क्लाइंट है, उसको हनीमून पैकेज चाहिए। तो आप मेरे ऑफिस आ जाए, बॉस वैसे ही आपसे मिलना चाह रहे थे। पहले आपने इतने क्लाइंट्स दिए हैं। लंच पे आऊंगा, लंच पे। ऑफिस जाऊंगा भी टाइम से, लेट ना हो जाए। आप कब से ऑफिस जल्दी जाने लग गए? नया ऑफिस है ना, तो वो दिल लगा रहता है। हाँ, वैसे आपके नए ऑफिस की लोकेशन है तो अच्छी। लोग भी काफी अच्छे। चले, देर हो रही थी ना। चल आज उठे। गुड मॉर्निंग। दबा हुआ है पहले से। तुमने गाड़ी फिर गलत पार्क की है। अरे तो आप ठीक से पार्क कर लीजिए। मुझे ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। और मुझे ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। हर जगह के कोई उसूल होते हैं, उनकी पाबंदी जरूरी होती है। अबे यार, इतनी आसान सिंपल सी जिंदगी है, खामखा उसूल ठोक के हमने उसको मुश्किल अजाब बना दिया अपने लिए। तुमसे बात करना ही बेकार। अच्छा तुम तो नाराज हो गई, सुनो तो तुम काम करो, इस डायरी में सारे उसूल लिख दो, डूज एंड डोंट्स। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको फॉलो करूं। मुझे जिंदगी में और भी काम है, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा फारिग बैठो, पूरा ऑफिस चला रहा हूँ और तुमसे ज्यादा क्लाइंट्स हैं मेरे। दबा हुआ है। ठीक है, इतना भी क्या नखरा। अनु इधर आ, एक काम कर, मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी से कोसों मील दूर लगाओ ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। सरकार माफी चाहता हूँ, मैं ऑफिस नंबर 24 के लिए आलू के पराठे लेने जा रहा हूँ। दानिश के लिए? अबे यार, 12 पराठे खा जाते दिन के हैं। चाबी दे, छोड़ दे, करीबी ठीक है। अच्छा सुन अनु, वसीयत बिल्कुल वाज़ेह है। घर की फरोख्त मुश्क की शादी के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। कर चुके आपके नाना के नाम पर है, तो घर की फरोख्त के बाद मामू का जो कानूनी हिस्सा बनता है वो आपको देना होगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए। जी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप बैठे। थैंक यू। अब क्या होगा पप्पू? तुम परेशान मत हो माशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। कदीर माँ मुझे रोज कॉल करते हैं, रोज। कभी कहते घर बेच दो, कभी कहते घर रेंट पे डाल दो। मैं तो डाल देती हूँ, मगर कब तक? और मुश्किल हालत तो आपके सामने है, जहाँ घर बेचने की बात करो बेहोश होने वाली हो जाती है। तुम देखना, जैसे ही मुश्क की शादी होगी वो अपने नए घर को सजाने में इतनी मसरूफ हो जाएगी कि उसके लिए ये पुराना दरो दीवार एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो। इंशाल्लाह सही होगा। इंशाल्लाह। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आखिर कदीर मामा को जल्दी किस बात की है? 1 माह हुआ है सिर्फ, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बात का दुख ना मुझे सारी जिंदगी रहेगा।